हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी बैंकिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा तो आपका वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बाकी तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी स्पीड और आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है नाइव्स आर वेरी शार्प। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सबसे पहले इनको वन बाय वन लाइन में लिखना होता है। जो कोड्स सेम होते हैं उनको डबल कॉमा से मार्क करना होता है और उसके बाद इनको बनाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया है नाइव्स आर वेरी शार्प। ठीक है, लिख लिया हमने। अब हमने लाइन ड्रॉ की। नेक्स्ट लाइन में दिया है हमें आर यू कमिंग टूडे। सबसे पहले आर, तो आर हमें कॉमन दिख रहा है तो हमने उसके नीचे डबल कॉमा मार्क कर दिया। उसके बाद है यू, तो यू हमें नहीं दिख रहा तो हमने उसे अलग से लिख दिया। नेक्स्ट है कमिंग, तो कमिंग भी नहीं है तो हमने उससे भी अलग से लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा टूडे, तो वो भी न्यू वर्ड है तो उसको भी हमने अलग से लिख दिया। ये हमारी थी सेकंड लाइन। अभी थर्ड वाली लाइन है। अब हमें दिया है शार्प टूडे यू स्टे। शार्प वो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है तो इसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। उसके बाद टूडे वो भी हमें सेकंड लाइन में दिख रहा है, उसके नीचे हमने डबल कॉमा। उसके बाद यू वो भी है सेकंड लाइन में, उसको भी लिख दिया। स्टे ना तो वो फर्स्ट लाइन में है ना ही वो सेकंड लाइन में है तो उसको हमने अलग से लिख दिया। नेक्स्ट इज फोर्थ, कमिंग वेरी स्पेशल डे। अभी कमिंग हमें दिख रहा है, फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में है तो उसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। उसके बाद वेरी, वेरी भी हमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है तो उसके नीचे भी हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। उसके बाद स्पेशल, स्पेशल फर्स्ट लाइन में नहीं है, ना ही सेकंड लाइन में है, ना ही थर्ड लाइन में है तो उसको हमने अलग से लिख दिया। उसके बाद है डे, तो डे ना फर्स्ट लाइन में है, ना ही सेकंड में है, ना ही थर्ड में है तो उसको भी हमने अलग से लिख दिया। तो ये हमारी 4 लाइंस कंप्लीट हो गई। अब जो कोड्स दिए हैं उनको भी हम ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट हमें दिया है DRHQTXYK। ये हमारा DRHQTXYK। नेक्स्ट हमें दिया DRMCAZOW। DR सिर्फ कॉमन था, बाकी कोई भी वर्ड कॉमन नहीं था, इसके लिए हमें अलग से लिख लिया। नेक्स्ट है OW, वो कॉमन है। PS ना फर्स्ट लाइन में ना सेकंड लाइन में, उसको अलग से लिख लिया। उसके बाद HQ वो फर्स्ट लाइन में कॉमन है। AZ फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में तो उसके नीचे डबल कॉमा मार्क कर दिया। उसके बाद फोर्थ में JL फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड में नहीं है, उसको अलग से लिख लिया। उसके बाद MC फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड में हमें दिया है, उसके नीचे डबल कॉमा मार्क। उसके बाद NF फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, उसके बाद NF। उसके बाद YK फर्स्ट में है तो उसके नीचे। तो ये हमारे चारों कंप्लीट हो गए। अब हम उनके कोड्स निकालेंगे। सबसे पहले हमें दिया नाइफ्स। नाइफ के नीचे कहीं भी डबल कॉमा मार्क नहीं है। आर के नीचे भी है, वेरी के नीचे भी है, शार्प के नीचे भी है। तो इसमें DR के नीचे है, HQ के नीचे भी है, TX के नीचे नहीं है, YK भी नीचे। तो नाइफ्स का कोड बनेगा TX के नीचे भी कहीं नहीं है और नाइफ्स के नीचे भी, तो इसका कोड बनेगा
TX। नेक्स्ट चीज़ R। R का कोड सिर्फ सेकेंड लाइन में हमें दिख रहा है, ना थर्ड में है ना ही फोर्थ में है। यहाँ पे DR का कोड है जो सेकेंड लाइन में है, HQ का कोड थर्ड लाइन में है, YK का कोड फोर्थ में, मतलब सिर्फ DR ऐसा है जो सेकेंड लाइन में। तो R का कोड बनेगा DR। ठीक है। नेक्स्ट है वेरी। वेरी का ना सेकेंड लाइन में ना थर्ड में, सिर्फ फोर्थ में है। यहाँ पे HQ का थर्ड में है, लेकिन सिर्फ YK ऐसा है जिसका फोर्थ में है। तो वेरी का कोड बनेगा YK। ठीक है। नेक्स्ट है शार्प। शार्प का कोड सेकंड में नहीं है, सिर्फ थर्ड में है। यहाँ पे HQ का कोड सिर्फ थर्ड में, तो इसका कोड बन जाएगा HQ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से U का कोड सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन में, कमिंग का कोड U का कोड थर्ड वाली लाइन में, कमिंग का कोड फोर्थ वाली लाइन में, टूडे का कोड भी ऐसा है जो सिर्फ थर्ड वाली लाइन में। तो U का कोड भी थर्ड वाली लाइन में, टूडे का कोड भी थर्ड वाली लाइन में। मतलब इन दोनों का कोड होगा आइदर और। मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सा कोड किसका होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। AZ और OW दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कोड थर्ड वाली लाइन में है, तो यहाँ पे होगा आइदर और, AZ या OW। मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते कि U का कोड AZ होगा या टूडे का कोड AZ होगा, या इन दोनों में से किसका कोड OW या AZ होगा। तो यहाँ पे बनेगा आइदर और। तो जब भी हमें U या टूडे का कोड पूछा जाएगा तो ऑप्शन में हमें ये वाला ज़रूर मिलेगा कि आइदर और, आइदर AZ और OW। नेक्स्ट हमें दिए स्टे। थर्ड वाली लाइन में सिर्फ एक ही वर्ड है स्टे, और जिसका कोड हमें कहीं भी और नहीं दिख रहा, मतलब फोर्थ वाले में नहीं है। यहाँ पे थर्ड वाले में सिर्फ PS है, इसका कोड फोर्थ वाली लाइन में नहीं है, तो स्टे का कोड बनेगा PS। नेक्स्ट है फोर्थ वाली लाइन में सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, स्पेशल और डे। फोर्थ वाली लाइन में सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, JL और NF। इनका कोड और किसी लाइन में नहीं था, इनका भी कोड और किसी लाइन में नहीं था, तो इन दोनों का भी बनेगा आइदर और, JL या NF। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है ही डिजर्व्स सफ़र पेन। तो हम नंबर 1 मार्क कर लेंगे, ही डिजर्व्स सफ़र पेन, और लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया पेन इज अ हीलिंग सिन। सेकेंड नंबर मार्क किया पेन। पेन हमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, तो उसके नीचे डबल कॉमा मार्क कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है इज, तो इज नहीं दिया हुआ तो उसको अलग से लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड है ए हमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, नहीं दिया, उसको भी अलग से लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड है हीलिंग, क्या वो हमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, नहीं दिया, उसको भी अलग से लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड है सिन, क्या वो हमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, नहीं दिया, तो उसको भी अलग से लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया है मैन सफ़र और पेन। तो मैन हमें फर्स्ट लाइन में भी नहीं दिया हुआ है और ना ही सेकंड में, तो उसको भी हमने अलग से लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड है सफ़र। सफ़र हमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, तो उसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर लिया। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है पेन। पेन हमें सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में दिख रहा है, तो उसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। फोर्थ में हमारे पास है सबसे पहले डिज़र्व। हमें देखना है कि डिज़र्व हमें कहाँ पे दिया हुआ है, तो वो हमें और पहली लाइन में दिख गया कि पहली लाइन में हमें डिज़र्व दिया हुआ है, तो उसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर लिया। अब है इज़, फर्स्ट में नहीं है लेकिन सेकंड में है, तो उसके नीचे डबल कॉमा मार्क कर दिया। नेक्स्ट है सिन, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में हमें दिया हुआ है, तो उसके नीचे डबल कॉमा मार्क कर लिया।
उसके बाद है ऑफ, तो ऑफ फर्स्ट में नहीं है, ना ही सेकंड में है, ना ही थर्ड में, उसको अलग से लिख लिया। उसके बाद है मैन, मैन फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं, थर्ड में है, उसके नीचे डबल कॉमा मार्क। तो ये हमारे वर्ड्स को कैसे लिखना है वो हो गया। अब हम कोड्स को लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हमें वैसे ही जैसे हमने वर्ड्स का लिखा वैसे ही इसका लिखना है। एम में फर्स्ट लाइन हमें हमेशा एज इट इज लिखनी होती है। उसके बाद हमें देखना होता है कि बाकी लाइंस में ये देखना कि पिछली वाली लाइंस में से कौन से वर्ड कॉमन है और कौन से न्यू है। फर्स्ट लाइन हमने लिख ली। अभी सेकंड एम एक्स हमें दिख रहा है पहली लाइन में, उसके नीचे डबल कॉमा। उसके बाद एम एच नहीं है फर्स्ट वाली लाइन में, उसको अलग से लिख लिया। उसके बाद एल ए नहीं है, उसको भी अलग से लिख लिया। उसके बाद एस ए वो भी नहीं है, उसको भी अलग से लिख लिया। उसके बाद ओ एक्स वो भी फर्स्ट लाइन वाली लाइन में नहीं है, उसको भी अलग से लिख लिया। अब है एम एक्स टी ई और के एल। एम एक्स हमें फर्स्ट वाली लाइन में दिख रहा है, उसके नीचे डबल कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट कोड है टी ई भी हमें फर्स्ट वाली लाइन में दिख रहे हैं, उसके नीचे भी डबल कॉमा मार्क कर दिया। उसके बाद है के एल ना तो हमें फर्स्ट वाली लाइन में दिख रहा है, ना ही हमें सेकंड वाली लाइन में दिख रहा है, उसको हमने अलग से लिख दिया। अब फोर्थ में हमें दिया सबसे पहले के एल। तो के एल हमें फर्स्ट में नहीं दिख रहा, ना ही वो सेकंड में है, थर्ड में है, तो उसके नीचे डबल कॉमा। उसके बाद है एम एच हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में नहीं दिया लेकिन सेकंड में दिया हुआ है, तो उसके नीचे हमने डबल कॉमा मार्क कर दिया। उसके बाद है सी ओ हमें दिख रहा है फर्स्ट में, उसके नीचे भी डबल कॉमा। उसके बाद है जेड ई फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, ना ही थर्ड में, उसको हमने अलग से लिख लिया। उसके बाद हमें दिए ओ एक्स फर्स्ट में नहीं है लेकिन सेकंड में है, तो उसके नीचे डबल। अब हम इन वर्ड्स का कोड फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया ही, तो ही एक अकेला ऐसा वर्ड है जिसका कोड और किसी लाइन में नहीं। हमें ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका कोड बाकी लाइंस में बिल्कुल सेम है। सिर्फ ही अकेला वर्ड है जिसका किसी भी लाइन में नहीं। डिज़र्व का भी है, सफ़र का भी है, पेन का भी है, मतलब इसका एक कंफर्म कोड बनेगा, इसका कोड आइदर और में नहीं आएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि एम में ऐसा है जिसका और किसी भी लाइन में कॉमन कोड नहीं मिला। बाकी सी ओ का है, टी ई का भी है और एम एक्स का भी है, तो इसका कोड बनेगा एम में। ठीक है। नेक्स्ट इज डिज़र्व का सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। सफ़र का थर्ड में है, पेन का सेकंड और थर्ड में, तो इसका भी कंफर्म कोड बनेगा। यहाँ पे सी ओ है जिसका फोर्थ में है, टी ई का भी फोर्थ में नहीं है, ना ही एम एक्स का फोर्थ में, तो इसका कोड बनेगा सी ओ। नेक्स्ट है सफ़र का कोड थर्ड में है, ना ही सेकंड में है, ना ही फोर्थ में। पेन अलग है, इसका कोड मतलब सफ़र अकेला है जिसका थर्ड में है, पेन ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ थर्ड में हो, तो मतलब इसका भी एक कंफर्म कोड बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टी ई ऐसा है जिसका थर्ड में है, एम एक्स ऐसा है जिसका सेकंड और थर्ड में है, तो सफ़र का कोड बनेगा टी और ई। नेक्स्ट इज पेन ऐसा है जिसका सेकंड में भी है और थर्ड में भी। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एम एक्स ऐसा है जिसका सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो पेन का कोड बनेगा एम एक्स। ठीक है। अब सेकंड वाली लाइंस के वर्ड्स का कोड ढूंढेंगे हम। तो सबसे पहले इसका कोड ऐसा ही हमें दिया कि फोर्थ वाली लाइन में है, थर्ड में नहीं है। और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि सिन भी एक ऐसा और वर्ड है जिसका सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है। तो सेकंड वाली लाइन में हमें दो ऐसे वर्ड्स मिले जिन दोनों का ही कॉमन सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में मिल रहा है, मतलब इन दोनों वर्ड्स का कोड जो होगा वो आइदर और में होगा।
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेकंड वाली लाइन में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। एक तो MH है जिसका फोर्थ में है, एक OX है। तो इज और सिन का जो कोड बनेगा वो MH और OX होगा। ठीक है। अभी ए और हीलिंग, वो भी हमें दिख रहा है कि ये दोनों ही वर्ड्स ऐसे हैं जिनका ना तो थर्ड में है और ना ही फोर्थ में है। यहाँ पे LA और SA दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ना तो थर्ड में है और ना ही फोर्थ में, मतलब इन दोनों का भी आइदर और बनेगा, LA या SA। अब थर्ड लाइन में है सिर्फ मैन, बाकियों का हो चुका है। तो मैन का कोड बनेगा, यहाँ पे थर्ड में है सिर्फ KL, तो मैन का कोड बनेगा KL। नेक्स्ट फोर्थ में सिर्फ ऑफ बचा है, यहाँ पे फोर्थ में ZD बचा है, तो ऑफ का कोड हो जाएगा ZD। आपको जो कंफर्म कोड होते हैं वो तो आप क्वेश्चन में बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, लेकिन कई बार जो बिगिनर बच्चे होते हैं वो थोड़े से आइदर और के आंसर मार्क करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन विद द प्रैक्टिस आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं इन क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनका थोड़ा आइडिया आपको दे देती हूँ। मान लो इनका क्वेश्चन हमें ऐसे पूछे, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि इज का कोड, इज का हमें, इज और सिन का हमें पता है कि आइदर और बन रहा है, या तो डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट इज द कोड फॉर इज। तो इसमें हमें ऑप्शन में दिया होगा कि आइदर MH और OX, उसको हमें मार्क करना है। या फिर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ द कोड फॉर ही डिजर्व्स एंड सिन इज आर मान लो कई बार इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि अगर ही, डिजर्व और सिन का कोड CO, MA और MH है, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर पेन इज। तो इस ऐसे हमें क्वेश्चन पूछा है, तो तब हमें देखना है कि ही का कोड क्या होगा। वो हमें कंफर्म पता है कि MA है, तो ही का कोड MA हो गया। नेक्स्ट है डिज़र्व, डिज़र्व का कोड भी हमें कंफर्म पता है कि इसका कोड CO होगा, तो वो भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ और सिन बचा है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ MH बचा है, तो मतलब सिन का कोड हो गया MH। और हमें क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि सिन का कोड जो होगा वो आइदर MH और OX होगा। जब सिन का कोड MH हो चुका है तो इज का कोड होगा OX। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पेन और इज का क्या होगा। पेन का हमें कंफर्म पता है कि MX है, तो इज का क्या हो जाएगा OX। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, बिल्कुल माइनर सा भी डाउट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं उसे एक अलग से वीडियो बना के आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूँगी। अब तक मैंने सिलोगिज्म और कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा दिया है, तो जो दोनों ही टॉपिक्स में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। मैं उसे आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके आपको वो डाउट क्लियर कर दूँगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।